तो आज हम लोग रिवर मैन या रिवर बोट, ठीक है, या स्विमर जो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था इसके बारे में, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि रिवर है, ठीक है, तो इसमें फ्लो कर रहा है आपका वाटर बीआर से। तो मान लो एक स्विमर है, इसको यहाँ जाना है। कहाँ से? ये मान लो ए था, यहाँ से आपको डायरेक्ट बी जाना है। वन बैंक है रिवर का, सेकंड बैंक, तो अपोजिट बैंक से इसको जाना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई वाटर फ्लो नहीं हो, रिवर क्या रेस्ट में है, तो आप डायरेक्ट जाने से डायरेक्ट चले गए। बट अभी यहाँ पर रिवर है, रिवर का फ्लो हो रहा है, तो आप जब ऐसा जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? थोड़ा से रिवर का के कारण क्या होगा, आप थोड़ा सा ऐसा इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। क्यों? रिवर के पास भी एक वेलोसिटी है, रिवर के पास भी क्या है? एक वेलोसिटी है। तो आप यहाँ नहीं जाके कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ पहुंच जाओगे बी डैश में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रिवर के पास वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी नहीं रहा, कोई बना लो जी आर जीरो है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ। तो आप यहाँ से स्टार्ट करने से स्विमर ये पाथ में यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। बट जब वेलोसिटी रहेगा तो ये कहाँ पहुंचेगा आपका? ये पाथ फॉलो करके यहाँ पहुंचेगा। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये यहाँ नहीं पहुंच के यहाँ पहुंच गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। क्यों? क्योंकि वाटर का जो वेलोसिटी, इसके कारण क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी मिल जाएगा इस तरफ, तो उसके कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा। और जब कुछ नहीं है तो आपके पास जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी जाओगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। जैसे आप सीधा चल रहे हो रोड पर, ठीक है, तो आप आपके पास कुछ हवा नहीं आ रहा है, कुछ कोई लेके नहीं जा रहा है, तो आप सीधे ही जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने एक बताया था स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, तो इसके बाद वेलोसिटी सीधे है, तो कैसे मूव करेगा? सीधे मूव करेगा, ए से बी में आ गया। अगर मान लो इसी के पास अब एक वेलोसिटी इधर है और दूसरा वेलोसिटी इधर है, तो एक वेलोसिटी के कारण तो ऐसे भी जाएगा और दूसरे के कारण ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहाँ मूव करेगा? इस बात को फॉलो करेगा, तो कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन या 2D मोशन। और ये क्या होता है आपका? लीनियर मोशन और 1D मोशन, ठीक है। तो जब भी दो वेलोसिटी रहेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके कारण क्या होगा? दोनों का इफेक्ट होगा, तो एक नेट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको मैंने ऐसे ही बताया था, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप क्या हो गए? कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गए। तो इसमें क्या हो गया आपका? आपने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया और साथ में आपने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, यानी कि आपने इतना ऊपर भी किया और इतना हॉरिजॉन्टल भी किया, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपका, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तब जाके आपने ये पाथ फॉलो करके यहाँ पहुंचे। तो दो डायमेंशन में अगर वेलोसिटी रहा, दो वेलोसिटी रहा अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा? नेट मोशन अलग डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका? मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी का 2D का ये अच्छा एग्जाम्पल है।
आपका हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन का 2D फॉर्म पढ़ रहे हैं। एग्जांपल है क्या? रिवर में ड्रिफ्टिंग। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं टू क्रॉस अ रिवर। तो रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करने में क्या क्या सोच सकते हो? एक सोचोगे कि मेरे को डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है, दूसरा क्या सोचोगे कि मेरे को जल्दी से पहुंचना है, तीसरा क्या सोचोगे कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। तो ऐसे करके आपको बहुत से थ्योरी आएंगे, तो सबको निकालने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर टू क्रॉस अ रिवर, ठीक है, ये हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, या ऐसा ही बोल सकते हो क्रॉस द रिवर क्रॉस द रिवर along shortest possible path। और ऐसा भी हो सकता है इसको क्रॉस द रिवर एंड reach a point just opposite to the starting path। या ऐसे बोल सकते हो मिनिमम ड्रिफ्टिंग, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है टाइम के टर्म में क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग, तो ड्रिफ्टिंग का मतलब भी क्लियर हो गया। ड्रिफ्टिंग मतलब जो पाथ जा रहा है वो पाथ नहीं जाएगा, दूसरे पाथ से फॉलो करेंगे और अपना एक्चुअल पॉइंट पर ना पहुंच के दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट होना। जैसे ही आप मान लो चल रहे हो, जोर से हवा आया, आप पैदल चल रहे हो, अब जोर से तूफान आया तो तूफान के डायरेक्शन में थोड़ा सा आप टिल्ट हो जाते हो, तो अपने ओरिजिनल पाथ छोड़कर दूसरे पाथ की तरफ जाते हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्टिंग। ऐसा भी सोच सकते हो। तो यहाँ पर ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर द स्विमर ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, शॉर्टेस्ट टाइम हो सकता है, तो सारे केस होते हैं। यहाँ तो डाउट है? ठीक, अब देखो पहले निकालता हूँ। क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम ड्रिफ्टिंग, दिस मीन ड्रिफ्टिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द बैंक, ठीक है। इसमें दो केस ले सकते हैं। केस वन, वेलोसिटी ऑफ मैन
विथ रिवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर या वाटर ले लो, केस 1 हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, केस 2, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिवर या वाटर लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो केस 1 पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, का डायग्राम बनाता हूँ पहले। ये आपका रिवर बैंक हो गया, पॉइंट बी पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने इस एंगल पर एंगल थीटा पर क्या किया, वर्टिकल से स्टार्ट किया स्विम करना, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये डायरेक्शन में क्या हो सकता है, इस टाइप से उसका ये बन सकता है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया इसका, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकता है। ठीक है, जब कुछ एंगल में इधर जाएगा, जब अगर मान लो कोई बोलेगा सर इसको ऐसा करने से क्या होता है, मान लो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, यहीं पर बनाता हूँ रुको। अगर मान लो आपको बी में पहुंचना था ये से, अगर मान लो कोई सीधा ही ऐसे जाएगा, और थर्ड केस डायग्राम ऐसा बना सकता हूँ। अगर मान लो कोई इस डायरेक्शन में, मान लो ये एंगल कितना है आपका, थीटा। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक वेलोसिटी है, यहाँ पर एक वेलोसिटी है, और स्विमर आपका ये है। तो इसके बाद दोनों वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी रहेगा तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसके कारण ड्यू टू दिस इधर करेगा, और इसके कारण ऊपर की तरफ जाएगा। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा। क्यों, ड्यू टू रिलेशन ऑफ दिस टू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ए और ए, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा इस तरफ, ये तो कभी नहीं आएगा इधर, और आगे चल जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको ये वेलोसिटी चाहिए, और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका लीनियर मोशन के लिए आपको जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है पाथ, तो यही आपको चाहिए वेलोसिटी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे। अगर मान लो यहाँ मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच पाओगे। ड्यू टू दिस टू इफेक्ट आप यहाँ कहीं पहुंच जाओगे। तो आपको क्या चाहिए, जिस डायरेक्शन में पहुंचना है उसी डायरेक्शन में ही चाहिए वेलोसिटी, और कोई भी डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। ये समझ में आया, जिस डायरेक्शन में आपको पहुंचना है उसी डायरेक्शन में चाहिए वेलोसिटी, और कोई भी डायरेक्शन में क्या चाहिए, वेलोसिटी 0। तो वो 0 हो जाएगा, तो आप सीधा पाथ में मूव कर लोगे। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम। तो इन दोनों कंडीशन में आप 0 नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल। बट इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रैक्टिकली भी आप नदी के पास जाओगे देख सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इधर। ये कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा कितना हो गया आपका, कोस थीटा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया, इस डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, बी हॉरिजॉन्टल, और ये आ गया आपका वी वर्टिकल। और वी वर्टिकल कितना है आपका, वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, और वी हॉरिजॉन्टल कितना है यहाँ पर, दिस माइनस दिस। ठीक है, अब आपको सीधा जाना है, तो सीधा जाना है सिर्फ वही चाहिए वेलोसिटी। अगर और कोई वेलोसिटी आ गया तो सीधा तो नहीं पहुंच पाओगे,
आपको क्या होना पड़ेगा, ये वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, 0। तो नोट करके यहाँ रखोगे, टू रीच एट पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल component velocity must be 0, मस्ट भी क्या होगा, 0। अगर 0 नहीं रहा तो फिर क्या होगा, आपका प्लेन मोशन हो जाएगा, तो आप यहाँ नहीं पहुंच के यहाँ कहीं पहुंच जाओगे। तो इज इक्वल टू 0, दैट मीन वी डब्ल्यू माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लीनियर है तो बैक हटा सकते हो, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वी डब्ल्यू वी एम डब्ल्यू, ये आपका मिल गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं किया, ये बताओ। आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें भी कंपोनेंट तोड़ सकते हो, तोड़ो, देखो यहाँ पर एक हो जाएगा आपका वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो गया आपका, रुको, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वी एच कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू प्लस, यहाँ तो प्लस है तो कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर इसको जीरो करोगे तो होगा कभी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा है। कब जीरो होगा, जब ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव का मतलब कौन सा केस आ जाएगा, ई केस आ जाएगा, तो नेवर भी जीरो, जो डायग्राम बना डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो इसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं डायरेक्शन में, क्योंकि 90 डिग्री पर है, तो इस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आया, और रिवर फ्लो हो रहा है तो कभी अकेला जीरो होगा नहीं, तो यानी कि ये तो कभी इधर आएगा नहीं, तो आगे के इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या होना पड़ेगा आपको, ये केस। यहाँ तो डाउट है कुछ, ठीक है। अब थोड़ा देखो मैथमेटिकली इसमें क्या देखना आपको, जो ऑब्जर्व करना है, इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने लिया था वी एम डब्ल्यू ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1, यानी कि साइन थीटा लेस देन 1, ये पॉसिबल है, ये क्या आपका पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन कॉस का वैल्यू, वो क्या होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जैसे साइन का ग्राफ होता है ऐसे +1 -1, यानी साइन थीटा जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है +1 और -1 के बीच में होना चाहिए। ये ऐसा क्यों किया हूँ, सेकंड केस जो इस केस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना था, टाइम निकाल लेते हैं, तो ये निकल गया थीटा, कितना थीटा पर है ये होगा। अब क्या निकाल लो, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, कितना होगा टी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका डी लिया हूँ रिवर का, डी अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, ये तो है ना यहाँ पर,
इस डायरेक्शन में क्या है, बस सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, बी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो निकालना है यहाँ पर बी एम डब्ल्यू कितना आ जाएगा निकाल सकते हो। ठीक है, तो डाउट है तो पूछो इसमें। कॉस थीटा का हटा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ट्रायंगल बना लोगे, साइन थीटा का वैल्यू कितना इतना आया था। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ मैं, ये आपका थीटा है, ये बी डब्ल्यू है, ये बी एम डब्ल्यू है, सॉरी ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका बाय ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा आपका बी एम डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहाँ पर अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हो गया, इसमें क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर बी एम डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ये कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पास आ जाएगा आपका, इसको अलग करो, तो डी इक्वल टू हो गया डी रूट ओवर, ये टाइम आ गया, इतना टाइम में क्या करेगा इसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस बता देता हूँ, फिर एक प्रॉब्लम बताता हूँ। आपका सेकंड केस ये था, ठीक है, तो फिर से क्या करो, सेम केस ले लेता हूँ यहाँ पर, ले लिया हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पहुंचना है आपको, तो मान लो फिर से स्विमर ने क्या किया, ये एंगल लिया है, इसी एंगल से वो क्या किया, जाऊंगा बोला फिर से, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी देखते हैं रिवर्स की वेलोसिटी देखते हैं, और रिवर का वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ है। ठीक है, वाटर, तो फिर से उसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर आपका बी एम डब्ल्यू कितना कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा बी एम डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पहुंचना है, तो आपके पास यही वेलोसिटी चाहिए, सीधा पहुंचना है, तो ये दोनों का नेट वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर बी हॉरिजेंटल कितना है, बी डब्ल्यू माइनस बी एम डब्ल्यू साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, सो टू रीच एट बी बी एच मस्ट बी जीरो, तो बी एच जीरो होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा आपका बी डब्ल्यू अपॉन बी एम डब्ल्यू, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिया था यहाँ से जो कंडीशन देखोगे, तो बी डब्ल्यू ग्रेटर देन बी एम डब्ल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन वन हो जाएगा, जबकि साइन थीटा वन से कहीं बड़ा नहीं होता,
यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्टली यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हो गया देयर देयर द ड्रिफ्टिंग कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर लिखिए। ठीक है, देयरफॉर द ड्रिफ्टिंग कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो आपका ए कैसा हो जाएगा, और मैथमेटिकली इट इज नॉट ट्रू, और जो मैथमेटिकली ट्रू नहीं है वो पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। तो ई केस में क्या होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा तो डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंच के यहाँ कहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो गया, जब यहाँ पहुंचेगा तो ड्रिफ्टिंग कभी जीरो नहीं हो पाएगा। therefore drifting cannot be जीरो। ये समझ में आया केस 1 2। अब ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, अब उसको निकालेंगे हम लोग। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। समझ में आ रहा है सबको? ड्रिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ बस केस 1 केस 2 लिया हूँ। केस 1 जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद वाटर, तब ड्रिफ्टिंग वापस क्या है आपका जीरो हो सकता है। पर जब ये रहेगा तो ड्रिफ्टिंग कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नदी में बह रहे हो, जो नदी रिवर में आप फ्लो कर रहे हो, स्विम कर रहे हो, उस नदी का वेलोसिटी आपके वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, आप तो उस रिवर के फ्लो में ही चले जाओगे। ठीक है, मैंने स्टेमिना जो है रिवर आपका ये करने का करने का स्विम करने का बहुत मतलब एवरेज है। तो आप क्या होगा, जब बहुत तेजी से फ्लो होगा मैंने आपके वजह से ज्यादा, तो आप तो रिवर के डायरेक्शन में ज्यादा मूव करोगे, तो आप तो अपोजिट एंड पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। बट जब आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा रिवर के, तब एक पॉसिबल बन सकता है ये जो केस है। कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट केस के ऊपर एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ तो समझने के लिए। यहाँ पर द स्पीड ऑफ मैन इन अ पॉन्ड इज डबल दैट ऑफ द वाटर इन रिवर। ये तो क्लियर हो गया, स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। यहाँ पर द स्पीड ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या होगा, ड्रिफ्टिंग आपका मिनिमम पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो बोला हुआ है, ये बोला हुआ है द मैन स्टडी स्विमिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द बैंक, व्हाट इज द एंगल ऑफ स्विमिंग ऑफ द मैन सो एज टू गेट डायरेक्टली अपोजिट टू बैंक। ये आपका रिवर है, रिवर का बैंक है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो ये मान लो पीडीएस अपोजिट।
तो यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पे पूछा है द एंगल, तो मान लो ये एंगल में मैंने इसको स्विम कराया है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये एंगल कितना आपका थीटा, और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर कितना निकाला था, फिर से एक बार बता देता हूँ। इसी में फार्मूला नहीं यूज करके कुछ नहीं करना है। इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया यहाँ पर बी एम साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा बी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। कंपोनेंट निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको ले लिया मैंने x, इसको ले लिया ऊपर की तरफ y। तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया बी वाई, और इस x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हो गया वी एक्स हॉरिजॉन्टल वी डब्ल्यू। इसके अपोजिट है तो माइनस लिखूंगा ए। ठीक है, नाउ टू रीच अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एट पॉइंट P dash Bx must be equal to 0। 0 ना पड़ेगा बिकॉज एज नो ड्रिफ्टिंग। क्यों? वहां पर कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगा, नहीं चाहिए। तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 0 इक्वल टू ये हो गया आपका 0 इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका वी डब्ल्यू अपॉन, और यहाँ पर पहले केस में हो गया लेते हैं। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकली सही है, पॉसिबल, तभी थ्योरेटिकल भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो अब थीटा एंगल निकालना था। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स। देखो इसको इनवर्स बोलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसा होगा थीटा निकालना है तो इसको ऐसा लिखते हैं इनवर्स, और जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, बट हियर बी एम डब्ल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू बोल दिया है एज गिवन इन क्वेश्चन। तो पुट कर दो तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स इसको इसी में रहने दो साइन थीटा हाफ। साइन थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा इक्वल टू कितना होता है व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या π/6। तो एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा तभी क्या करेगा सीधा डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंच। और यहाँ पर बोला है क्या आपको कुछ एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ स्विमिंग ऑफ द मैन। तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाएगा 30, और रिवर के साथ कितना बनाएगा डायरेक्शन रिवर के साथ 90 + 30 120। तो जो भी बोला जाएगा यहाँ लिख लोगे साथ में विथ वर्टिकल। ठीक है, और विथ डायरेक्शन ऑफ रिवर। एंगल कितना हो जाएगा 30 + 90 यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यानी ये होगा आपका ये 30 है 90 है तो कितना हो जाएगा 120। तो जो भी एंगल लगाओगे उस साथ में लिख दोगे।
तो ये हो गया इसका प्रॉब्लम कैसे, यानी कि थीटा डिग्री पर जब फ्लो करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा। अगर थीटा के और कुछ एंगल का फ्लो करने से ये डायरेक्टली इस पॉइंट पर अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच के या तो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ। क्लियर हुआ? अच्छा, कंपोनेंट में कंफ्यूजन है, जिसको जिसको जो कंफ्यूजन है पूछ लिया करो, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, हमेशा आपको कंपोनेंट तोड़ना है कार्टेशियन फॉर्म में, जो 90 डिग्री का होता है। तो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। तो मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये एंगल कितना बना रहा है, मान लो एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ। तो जो एंगल इसके साथ बनाएगा उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये मॉड कॉस थीटा, और इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा। और याद रखो कि हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए, ऑब्लिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्रेक करने के लिए। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मोड ए sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। अब जैसे मान लीजिए इसी में कंपोनेंट मैंने तोड़ा है यहाँ पर, ये था आपका वेलोसिटी, ये एंगल थीटा लिया था। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट को मैंने बताया था एक बार, इफेक्ट। इसका इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आएगा, कम आएगा। तो इसलिए क्या हो जाता है इसका वैल्यू, यहाँ पर कितना वी एम डब्ल्यू कितना होगा, कॉस थीटा। और जस्ट अपोजिट वाले में कितना हो जाएगा, बी एम डब्ल्यू साइन थीटा। और ये क्या था आपका बी एम डब्ल्यू। यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है ना। और बी एम डब्ल्यू का मान लो यहाँ पर वैल्यू देखो, इसमें यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, ये मान लो 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस थीटा। और ये कितना हो गया 10 इंटू साइन थीटा। अब मान लो थीटा का वैल्यू मैंने ले लिया कुछ 60 डिग्री या 30 डिग्री ले लिया, तो 30 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा √3/2, यानी 5 इंटू √3। और ये कितना हो जाएगा 5। तो दोनों का वैल्यू देखो 10 से कम है ना, दोनों का वैल्यू क्या है 10 से कम है। यानी कि इसका जो इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, इसका जो इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, वो निकालते हैं। और ऑब्वियसली बात है इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कम होगा, क्योंकि लग तो इस रहा है मैं ना, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो कंपोनेंट का मतलब होता है उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में क्या निकालते, कितना इफेक्ट है। अब इसी केस में देख लो, अगर मान लो केस ऐसा रहता, ये आपका फ्लो कर रहा है बीएमडब्ल्यू यहाँ से, अब एंगल कितना है, एंगल है आप 90 डिग्री। तो अब बोलोगे सर इसका कंपोनेंट होना चाहिए यहाँ पर बी एम डब्ल्यू कॉस 90, ठीक है। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, एंगल कितना है इसके बीच में, 0। तो वी एम डब्ल्यू, सॉरी साइन 90 रखो, sin 90। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो बी एम डब्ल्यू हो गया, और ये कितना हो गया 0। तो जब ये परपेंडिकुलर रहेगा इसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसका कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं। यहाँ पर इसलिए क्या है, इसका कोई कंपोनेंट, मैथमेटिकली कोई कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट इज अ मैथमेटिकली टर्म, और इफेक्ट इसको फिजिक्स के टर्म में आप समझ सकते हो। फिजिक्स है फिजिकल, जैसे आपको दो रस्सी से बांध दिए हैं, कोई यहाँ से खींच रहा कोई वहां से खींच रहा है, तो आप क्या बीच में मूव करने लगोगे। तो ये दो इफेक्ट जो हुआ, दो रस्सी बांध कर रखे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वो क्या हो गया आपका इफेक्ट। तो इसलिए क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि तो 90 डिग्री में है। अगर कुछ एंगल में रहता है तो इसका कुछ इफेक्ट यहाँ मिलता, कुछ इफेक्ट यहाँ मिलता। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। और कंपोनेंट निकालते कैसे हैं, बस को याद रखना है, जो एंगल के साथ बनाओगे उसको कॉस थीटा, जिसको अपोजिट कर दोगे वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। समझ में आया?